गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मानव कुमार ऑल क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम डिफरेंशिएशन में ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन की बात करेंगे। इससे पहले हमने आपको बेसिक्स बताया, उसके बाद फिर कहेंगे कि 12th में चेन रूल्स को बताया। फिर आज हम आगे बढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन को देखेंगे। आइए देखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन को हमने आपको साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन, कॉट, इस तरह से हमने सभी को एक्सप्लेन करके आपको फॉर्मूला कैसे आता है उसको भी हमने एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पर आज हम क्वेश्चंस को देखेंगे। आइए, जैसे हमारा क्वेश्चन है पहला कि साइन इनवर्स कॉस एक्स। पहला क्वेश्चन हमारा डी साइन इनवर्स कॉस एक्स। तो हम वही चेन रूल्स का यूज करेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स का स्थान किसने लिया है? कॉस एक्स लिया है। साइन इनवर्स एक्स, और इसी से मल्टीप्लाई करते हैं जब तक कि अपने फॉर्म में नहीं आता है, तब तक हम इसका डिफरेंशिएशन करते रहते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पर हम लिखेंगे 1/√1 - एक्स स्क्वायर। तो एक्स का स्थान किसने लिया है? कॉस एक्स ने लिया है। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे और फिर कॉस एक्स का क्या लिखेंगे? माइनस साइन एक्स। तो हमारा पहला आंसर मिल चुका है। उसके बाद फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है डी कॉट इनवर्स रूट एक्स। कॉट इनवर्स रूट एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स, तो एक्स का स्थान रूट एक्स में लिया है। फिर करेंगे डी रूट एक्स बटे डी एक्स। तो कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन हमने आपको बताया है कि -1/1 + एक्स स्क्वायर होता है, रूट एक्स का होल स्क्वायर। और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है। तो इस तरह से हमारा डिफरेंशिएशन आ चुका है। फिर अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे तीसरा क्वेश्चन हमारा है, तीसरा क्वेश्चन है डी साइन 2 साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स का स्थान लिया है 2 साइन इनवर्स एक्स, और फिर इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे डी 2 साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं कॉस एक्स होता है, कॉस 2 साइन इनवर्स एक्स। फिर देखिए यहाँ पर 2 साइन इनवर्स एक्स मतलब के एफ एक्स। अगर कोई फंक्शन के साथ अगर कांस्टेंट का जुड़ा हो तो हम कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, 2 को हम बाहर निकालेंगे और फिर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो 1/22 में इसके 22 होगा 1/√1 - एक्स स्क्वायर होगा। तो इस तरह से हमने देखा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है डी टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस टेन एक्स। तो इसे हम देखते हैं टेन इनवर्स एक्स, तो एक्स का स्थान लिया है यहाँ पर सेक एक्स प्लस टेन एक्स। फिर इसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर डी सेक एक्स प्लस टेन एक्स बाई डी एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स का हम जानते हैं कि 1/1 + एक्स स्क्वायर होता है, मतलब सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। और फिर सेक एक्स प्लस टेन एक्स को यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे हम। तो सेक एक्स को लिखेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को देखा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारा है डी कॉस साइन इनवर्स एक्स, डी कॉस साइन इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स, तो एक्स इनवर्स का स्थान, एक्स का स्थान लिया है साइन इनवर्स एक्स। फिर मल्टीप्लाई करेंगे डी साइन इनवर्स एक्स बाई डी एक्स। कॉस एक्स का लिखते हैं माइनस साइन एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स, और फिर साइन इनवर्स एक्स का लिखेंगे 1/1 - एक्स स्क्वायर। तो इसे हम सॉल्व भी कर सकते हैं। साइन से साइन इनवर्स आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, मतलब -x बाई √1 - एक्स स्क्वायर होता है। क्योंकि साइन से साइन इनवर्स का मतलब होता है 1/साइन एक्स होता है, और साइन से हम कट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, और हमारा एक्स मिल जाएगा यहाँ पर। तो हमने क्वेश्चंस को देखा कि ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन को कैसे देखें। तो आइए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। आइए आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं y = tan इनवर्स √1 + sin x और 1 - sin x। ये आपके तीनों के तीनों क्वेश्चन है, सीबीएसई में पूछा गया है, और बिहार बोर्ड के एग्जाम और सीबीएसई के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पर एक क्वेश्चन को अगर ध्यान से आप देख रहे हैं तो कहीं कि हमारा साथ आप ये जो तीनों क्वेश्चन है आप पूरी तरह से सॉल्व कर सकेंगे। आइए हम यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन को। तो देखिए इनवर्स फंक्शन में क्या होना चाहिए आपका
फोकस क्या होना चाहिए, मुख्य फोकस क्या होना चाहिए, मुख्य बिंदु कि इनवर्स को खत्म करना। जैसे टेन इनवर्स है तो यहाँ पर टेन लाना है जिससे कि टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाए। उसी तरह से यहाँ पर टेन इनवर्स है तो यहाँ पर भी आपको टेन लाना होगा जिससे कि पूरी तरह से यह खत्म हो जाए। उसी तरह से यहाँ पर कॉट है तो यहाँ पर आपको कॉट लाना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब कि अगर इनवर्स फंक्शन रहे तो आपका मकसद होना चाहिए कि इनवर्स को किस तरह से खत्म किया जाए सॉल्व करके। तो यहाँ पर अगर आप एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो अकॉर्डिंग सब देख रहे हैं उसी तरह का क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यहाँ पर हम एक क्वेश्चन को बताएंगे, पहले वाले क्वेश्चन को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बाद फिर ये आपका वर्क होगा LW के रूप में कि आप दोनों क्वेश्चन को खुद बनाएं। आइए देखते हैं। जैसे y बराबर यहाँ पर है टेन इनवर्स, तो देखिए 1 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। आपने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो 1 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एंगल हम कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स बाई 2 हो या एक्स बाई 3 हो, कुछ भी, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ऐसा इसलिए अभी हम बता रहे हैं आपको। साइन एक्स को क्या लिखेंगे, इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 से गुना और 2 से भाग, एंगल में 2 से गुना और 2 से भाग हम कर सकते हैं। ये जो एंगल है हमारा, एंगल को सॉरी हम यहीं पर कर देते हैं आपको, यहीं पर जैसे साइन एक्स है तो इसे हम लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकते हैं एंगल में, जिससे कि हमारा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आ चुका है। तो साइन 2 थीटा को क्या लिखते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आता है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कहेंगे। ये सारे फॉर्मूले आपको बार बार यूज होंगे। उसी तरह से हम नीचे में भी लिखेंगे, एक को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस डालेंगे, और उसी तरह से यहाँ पर भी हम एंगल में 2 से गुना और 2 से भाग कर सकते हैं। तो 2 साइन एक्स बाई 2 और कॉस एक्स बाई 2 लिखेंगे। फिर उसी तरह से y बराबर टेन इनवर्स, अब इस पूरे को हम समेट रहे हैं एक तरफ से, साइन एक्स बाई 2 और प्लस कॉस एक्स बाई 2 के शक्ल में, और नीचे भी हम लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का क्या करेंगे होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी क्या होगा होल स्क्वायर। आइए देखते हैं, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो आ रहा है। उसी तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर क्या आ रहा है, y बराबर टेन इनवर्स, y बराबर टेन इनवर्स, यहाँ पे देखिए 2 है, साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर यहाँ पे 2 है, तो हम एक बाहर कर सकते हैं, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, और बाई में क्या लिख सकते हैं साइन एक्स बाई 2 और माइनस कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं हम इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर हमारा मकसद क्या होगा, यहाँ पर हमको टेन लाना है, टेन यहाँ पे लाना है हम, क्योंकि फॉर्मूला भी देखना है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में, मतलब अंश और हर में कॉस एक्स बाई 2 से डिवाइड करने पर, कॉस एक्स बाई 2 से भाग देने पर, तो हम यहाँ पे भाग दे रहे हैं y बराबर टेन इनवर्स। आप ध्यान से देखें, देखिए साइन बटे कॉस कीजिएगा, बारी बारी से सभी में भाग लेगा, साइन बटे कॉस क्या होगा आपका टेन एक्स बाई 2 होगा, टेन एक्स बाई 2, और कॉस एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कट कैंसिल होकर 1 आ जाएगा आपका। उसी तरह से नीचे भी क्या होगा टेन एक्स बाई 2, और क्या होगा यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर -1। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं y बराबर टेन इनवर्स, y बराबर टेन इनवर्स, तो इसे हम लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 प्लस 1, 10a प्लस बी का फॉर्मूला, 10a प्लस बी के फॉर्मूला। तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या आता है, 10a सॉरी एक्स बाई 2 इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स बाई 2 प्लस पाई बाई 4, 10a प्लस बी का फॉर्मूला। तो 10a प्लस बी का फॉर्मूला आता है 10a प्लस 10b, 10a मतलब 10x बाई 2 प्लस 10b, तो 10 पाई बाई 4 का मान कितना 1, फिर होता है 10a इंटू 10b, 10a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ पर हम लिख रहे हैं आपको 10a प्लस 10b बटे 1 प्लस 10 इंटू 10b, 10 इंटू 10b। देखिए यहाँ पर आपका 10a, तो 10a ये a है और ये b है, तो 10a प्लस 10b, 10a प्लस 10b बटे 1 प्लस 10 इंटू 10b, सॉरी माइनस होगा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर माइनस आपका है, माइनस का यूज कर, तो 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10 इंटू 10b को आप यूज कर सकते हैं।
तो देखिए आपका टेन इनवर्स से टेन क्या हो रहा है, यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। टेन इनवर्स से टेन आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर y बराबर होगा यहाँ पर x/2 माइनस पाई/4, x/2 माइनस पाई/4। तो आप इसका आसानी से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर dy/dx यूज कीजिएगा, dy/dx। तो अगर x/2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 बाहर कांस्टेंट बाहर, और x का कितना होगा 1 होगा, और पाई/4 आपका क्या है कांस्टेंट, उसका क्या होगा 0। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं अगले वाले क्वेश्चन को भी। जिस तरह से वहां पे क्वेश्चन था आपका 1 + sin x 1 - sin x, तो उसको भी इसी तरह अकॉर्डिंग एज आप उसे भी सॉल्व करेंगे। आइए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस लिखा है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर भी इन्वर्स है, सेक इन्वर्स, टेन इन्वर्स, साइन इन्वर्स की बात है। तो हमेशा आपका फोकस क्या होना चाहिए, इन्वर्स किस तरह से कैंसिल हो। तो आइए हम यहाँ पर आपको एक दो बातें यहाँ पर ध्यान देने के लिए बोल रहे हैं। पहला देखिए, अगर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 हो तो साइन एक्स बराबर हम लिख सकते हैं √1 - cos स्क्वायर एक्स, 1 - cos x स्क्वायर। साइन इधर cos स्क्वायर एक्स और रूट का स्क्वायर का रूट। उसी तरह से हम cos x बराबर भी लिख सकते हैं √1 - sin स्क्वायर एक्स। तो हमें क्या मिला यहाँ पर कि अगर माइनस रहे तो सपोज क्या है, cos स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 - x स्क्वायर। अगर इस तरह से अगर मिल जाए आपको फॉर्म, अगर 1 - x स्क्वायर का फॉर्म मिल जाए तो आप क्या पुट कीजिएगा, या तो sin x या फिर cos x। अगर माइनस रहे तो sin x पुट करना या फिर cos x पुट करना। उसी में अगर 1 + tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स आप जानते हैं, तो सेक एक्स बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सेक एक्स बराबर √1 + tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक एक्स। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर प्लस रहे तो फिर सेक या फिर टेन पुट करेंगे, प्लस रहे तो सेक पुट करेंगे, सेक एक्स, टेन पुट करेंगे। उसी तरह से अगर 1 + cot स्क्वायर एक्स बराबर cosec स्क्वायर एक्स हो तो cosec x बराबर क्या लिख सकते हैं, cosec x बराबर लिख सकते हैं √1 + cot स्क्वायर एक्स। तो कहने का मतलब अगर माइनस रहे तो साइन और या cos x पुट करेंगे, अगर प्लस रहे तो क्या पुट करेंगे हम, या तो फिर tan x पुट करेंगे या फिर cot x पुट करेंगे। तो हमारा इनपुट निकलेगा, मतलब tan और cot पुट करेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो उसी तरह का यहाँ पर आपका क्वेश्चन, आइए देखते हैं क्वेश्चन को। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है y बराबर सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर - 1। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या लाना है, सेक एक्स लाना है, तब तो सेक इनवर्स से सेक कैंसिल होगा। तो देखिए आपको पता है कि 1/cos सेक एक्स होता है, 1/cos सेक एक्स होता है। तो यहाँ हम अगर पुट कर ले, हम पुट x बराबर cos थीटा, पुट x बराबर cos थीटा अगर पुट कर ले हम, तो पुट यहाँ हम करेंगे x बराबर cos थीटा। तो थीटा बराबर हम लिख सकते हैं cos इनवर्स x, ये cos इधर आके इनवर्स होगा। तो देखिए y बराबर क्या लिखेंगे हम, सेक इनवर्स, और यहाँ पर 1/2 और x की जगह क्या लिखेंगे, cos थीटा लिखेंगे। तो cos स्क्वायर थीटा -1, cos स्क्वायर थीटा -1, y बराबर होगा सेक इनवर्स। देखिए 1/2 cos स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला आता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला आता है, cos 2 थीटा। और जब हम 1/cos 2 थीटा करेंगे तो क्या निकलेगा हमारा सेक थीटा निकलेगा, सेक 2 थीटा। तो सेक इनवर्स से सेक कैंसिल, तो आपका यहाँ पे क्या आ चुका है, 2 थीटा आ चुका है, यहाँ पर आ चुका है 2 थीटा। 2 थीटा आप देखिए यहाँ पर आपने थीटा को क्या माना है, cos इनवर्स x, तो 2 cos इनवर्स x। और जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy/dx, तो दो कांस्टेंट को बाहर करते हैं, और cos इनवर्स x का क्या था √1 - x स्क्वायर माइनस 2/√1 - x स्क्वायर। तो आपने देखा कि किस तरह से पुट की मतलब सॉल्व किए। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कि tan इनवर्स और √1 + x स्क्वायर -1/x। तो हमने आपको भी बताया कि अगर प्लस रहे तो क्या पुट करेंगे, tan। अगर साइन अगर लेते 1 + sin स्क्वायर या cos स्क्वायर तो उस तरह का कोई फॉर्मूला नहीं बनता है। तो यहाँ अगर पुट करेंगे हम tan x, पुट x बराबर tan थीटा, पुट x बराबर क्या करेंगे tan थीटा। तो थीटा बराबर क्या होगा हमारा tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स क्या लिखेंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा लिखेंगे रूट में, और -1/tan थीटा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो मतलब सेक थीटा होगा tan इनवर्स
सेक थीटा माइनस 1 बटे क्या होगा टेन थीटा, सेक थीटा माइनस 1 बटे टेन थीटा। आइए इसे हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, इसे हम यहाँ पर मिटाकर आगे दिख रहे हैं जगह के अभाव कारण। तो टेन इनवर्स सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा और माइनस 1 होगा, और टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि अब हम क्वेश्चंस को आपको खुद सॉल्व करना होगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि क्वेश्चंस को मिटा रहे हैं। तो टेन इनवर्स कॉस थीटा यहाँ पर आपका एलसीएम होगा 1 माइनस कॉस थीटा, और कहेंगे कि कॉस थीटा ऊपर जाएगा कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और नीचे आपका होगा साइन थीटा मिलेगा। तो कॉस से कॉस कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, 1 माइनस कॉस थीटा, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला आता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और साइन 2 थीटा। यहाँ पर देखिए साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से भाग दे देंगे एंगल में, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से भाग दे देंगे एंगल में, तो हमारा हो जाएगा। तो टेन इनवर्स और इसे हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आता है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, एंगल थीटा बाई 2 के रूप में रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल। आप देखिए साइन बाय कॉस तो क्या होगा टेन थीटा बाय 2, तो टेन इनवर्स से टेन थीटा बाई 2 होगा। यहाँ पर टेन इनवर्स से टेन आपका कैंसिल, बचेगा यहाँ पर थीटा बाई 2। तो थीटा आपने किसे लेट किया, ये सब क्वेश्चंस आपको बनाने होंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थीटा बाई 2, थीटा आपने क्या माना है टेन इनवर्स एक्स को, तो y बराबर होगा टेन इनवर्स एक्स बाई 2। तो हाफ को बाहर करेंगे डी वाई बाई डी एक्स में, हाफ बाहर, और टेन इनवर्स एक्स का आप जानते हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा देखिए आप किस तरह से सॉल्व किए। आइए लास्ट के 2 क्वेश्चन आपको हम यहाँ पर बनाकर दिखा रहे हैं, उसके बाद फिर आप खुद बनाएंगे घर से। जैसे कि अगर हम 9 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं, 9 क्वेश्चन को देख रहे हैं, टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स बटे 1 माइनस कॉस एक्स। तो देखिए यहाँ पर टेन इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है 2, अगर प्लस रहे तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 बनता है, और अगर माइनस रहे तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 आपका कैंसिल, कॉस बाई साइन क्या होता है 10, मतलब टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, मतलब टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो आपका 10 एक बाहर निकलेगा, टेन इनवर्स से टेन इनवर्स से सॉरी कॉस बाई साइन कॉट होता है, सॉरी कॉट स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहाँ से आपका एक कॉट एक्स बाई 2 बाहर होगा। देखिए यहाँ पर आप हम इसे जनरली नहीं कटा सकते, टेन इनवर्स से कॉट को कट नहीं कटा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसे हम टेन के शक्ल में लाना पड़ेगा। इसे हम लिख सकते हैं टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा। अब देखिए टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, बच गया आपका पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2, पाई बाई 2 माइनस एक्स बाई 2। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, पाई बाई 2 क्या है कांस्टेंट, इसका क्या होगा 0, और माइनस एक्स बाई 2 का क्या होगा माइनस हाफ बाहर और एक्स कांस्टेंट, तो माइनस हाफ इसका आंसर होगा। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिखेंगे, हमने पहले क्वेश्चन बताया 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स स्क्वायर बाई 2, और साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से भाग डिवाइड करेंगे, तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो उसी तरह से माइनस वाले को भी करेंगे, तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने आपको बोला था कि यहाँ पर देखिए कुछ हिंट्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, ये सारे क्वेश्चन आपके सीबीएसई या फिर बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हमने आपको बोला था अगर प्लस रहे तो कॉट या फिर टेन पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं जहाँ पर भी प्लस है वहाँ पर या तो टेन पुट करना है या फिर कॉट पुट करना है, और अगर माइनस जहाँ पर है वहाँ पर क्या पुट करना है, या तो कॉस या फिर साइन पुट करके आपको देखना है। तो हम ऊपर से एक क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऊपर से एक क्वेश्चन और नीचे से एक क्वेश्चन, 1 नंबर और 6 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके बाद खुद आप बनाइएगा। अगर प्रॉब्लम हो किसी तरह का तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर प्रॉब्लम को भेज सकते हैं, या फिर कहेंगे कि टेलीग्राम नंबर भी यही है, यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए यहाँ पर हम क्वेश्चंस को देख रहे हैं, पहले क्वेश्चंस को देख रहे हैं, टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पुट करेंगे। यहाँ पर हम x बराबर क्या पुट करेंगे कॉट थीटा पुट करेंगे, x बराबर हम कॉट थीटा पुट कर रहे हैं, तो थीटा बराबर क्या होगा कॉट इनवर्स एक्स।
कॉट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या होगा कॉट थीटा। आपका प्लस क्या होगा कॉट थीटा। टेन इनवर्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को एक कॉसेक बाहर हो जाएगा, यहाँ पर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा होगा यहाँ पर आपका। फिर टेन इनवर्स क्या होगा कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा हम लिख सकते हैं। तो टेन इनवर्स साइन थीटा क्या होगा आपका एलसीएम होगा नीचे पर, और 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर भी हम उसी तरह से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से भाग कर सकते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। तो अगर प्लस रहता है तो हमने बोला है कि कॉस स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय 2 होगा यहाँ पर। तो 2 से 2 कैंसिल, और एक कॉस से ये कॉस एक कैंसिल। तो यहाँ पर हमारा आ रहा है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा को यहाँ पर हम लिख रहे हैं टेन इनवर्स कॉस बटे साइन क्या होगा कॉट थीटा बाई 2। लेकिन यहाँ पर टेन इनवर्स है, आप यहाँ पर कॉट है तो इसे पहले चेंज करना होगा एंगल को। टेन इनवर्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेन पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉट थीटा होता है। तो टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर हम डी बाई डी एक्स करेंगे पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 का। तो पाई बाई 2 क्या है आपका कांस्टेंट है, पाई बाई 2 कांस्टेंट है, सॉरी थीटा का मान यहाँ पर आपको सबसे पहले पुट करना होगा। यहाँ पर थीटा का मान पुट करना, यहाँ पर हम मिटा रहे हैं क्वेश्चंस को। जैसे यहाँ पर टेन वर्स टेन कैंसिल हो रहा है आपका पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा का मान कितना था हमने कॉट इनवर्स एक्स माना था, एक्स बराबर कॉट थीटा। तो थीटा बराबर यहाँ होगा आपका कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा कॉट इनवर्स एक्स बाई 2। अब इसका डी बाई डी एक्स आप निकाल सकते हैं। पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट 0 होगा, और कॉट इनवर्स एक्स का क्या होता है -1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब पहले से माइनस आप कर दिया हुआ तो माइनस प्लस होगा, और 1 बटे 2 को बाहर करेंगे, कांस्टेंट को हम बाहर करेंगे। तो यहाँ पर हमारा आ चुका है। तो हमने देखा पहले नंबर क्वेश्चन को, अब हम लास्ट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, छठे नंबर क्वेश्चन। उसके बाद आपको उसी तरह से अकॉर्डिंग है उसी तरह से आपको यहाँ पर सॉल्व करना। आइए हम 6 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर देख रहे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं यहाँ पर। 6 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। वीडियो को बार बार देखें, आप समझ में नहीं आए तो फिर से देखें, प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन हमारा दिया गया है टेन इनवर्स एक्स बाई रूट अंडर ए माइनस स्क्वायर। तो पुट करेंगे एक्स बराबर ए साइन थीटा। तो थीटा बराबर क्या होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए। साइन इनवर्स एक्स बाई ए मल्टीप्लाई है डिवाइड होगा, और साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या पुट करेंगे हम एक्स जगह पर ए साइन थीटा, और रूट अंडर हमारा क्या होगा ए स्क्वायर, और एक्स का वैल्यू हमने ए साइन थीटा पुट किया है तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं टेन इनवर्स ए साइन थीटा, ए साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर क्या होगा कॉमन, तो ए स्क्वायर कॉमन होगा तो रूट से बाहर निकालेंगे तो ए होगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो एक कॉस बाहर होगा। इसे हमने इस तरह से किया, कहने का मतलब कि ए स्क्वायर कॉमन हुआ 1 माइनस क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। तो ए बाहर होगा क्योंकि रूट है, और 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को बाहर करेंगे तो कॉस थीटा निकलेगा। ए से कैंसिल, साइन बटे कॉस क्या होगा टेन थीटा, टेन इनवर्स टेन थीटा, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, आपका आ चुका है थीटा। और थीटा हमने क्या माना था साइन इनवर्स एक्स बाई ए, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अब इसका डिफरेंशिएशन आपको करना, यहाँ पर चेन लगाएंगे साइन इनवर्स एक्स, एक्स का स्थान एक्स बाई ए लिया है, मल्टीप्लाई करेंगे डी एक्स बाई ए बटे डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स का क्या लिखेंगे 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स बाई ए का होल स्क्वायर, और एक्स बाई ए का क्या होगा 1 बटे कॉन्स्टेंट बाहर, 1 बटे ए बाहर, और एक्स का 1 होगा। तो इस तरह से हमने ट्रिगोनोमेट्री इनवर्स फंक्शन को देखा। जितने भी सारे क्वेश्चन इससे होते थे सब ने हमने आपको बताया। अगर हमारा क्लास आपको हेल्पफुल लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और वीडियो को बार बार देखें। अगर समझ में नहीं आता है तो